हेलो गाइस, आई एम सचिन। मैं आपको क्लास 9 में आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन में सबसे पहला टॉपिक आपको मैं पढ़ाऊंगा फ्रैक्शन नंबर ऑन नंबर लाइन। फ्रैक्शन नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये नंबर लाइन होती क्या है? ये नंबर लाइन होती क्या है? ऐसी लाइन जिसके ऊपर नंबर लिखे हो उसे नंबर लाइन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये कोई लाइन है, इसमें कहीं पर बीच में लगा दीजिए 0, इधर चले जाओ 1 2 3 -1 -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। इसे कहते हैं नंबर लाइन। तो इसी नंबर लाइन पर फ्रैक्शन नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। मैं आपको 3 चीज़ें सिखाऊंगा। नंबर 1 फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन, नंबर 2 इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है। नंबर 3 डेसिमल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है। सबसे पहले देखें फ्रैक्शन। सबसे पहले आप देखें फ्रैक्शन नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रैक्शन नंबर में दो लोग होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है। तो उसे नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ करेंगे ये देखिए। देखिए फ्रैक्शन नंबर्स को मैं इसे 2 कैटेगरी में चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, फ्रैक्शंस को 2 कैटेगरी में चेंज कर रहा हूँ। नंबर 1, अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन अगर लेस देन 1 हो, ठीक है, या फिर n अपॉन d ग्रेटर देन 1 हो। n अपॉन d लेस देन 1 हो और n अपॉन d ग्रेटर देन 1 हो, तब क्या करते हैं? ठीक है, देखिए जब n अपॉन d लेस देन 1 हो तब क्या करना है? n अपॉन d ग्रेटर देन 1 है तो क्या करना है? देखिए फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं 3 अपॉन 5, इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? ये जो है ना, ये लेस देन 1 है। कैसे पहचाना सर आपने? अगर न्यूमरेटर छोटा हो d से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, यानी ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो, तो समझ जाइए होल नंबर 1 से छोटा है। होल नंबर 1 से छोटा है। मॉड ऑफ n अपॉन d इज लेस देन 1, मॉड ऑफ n अपॉन d इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर ये 1 से छोटा है तो क्या होगा? 1 से बड़ा है तो क्या होगा? जब ऊपर वाला नंबर ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाला क्या बड़ा हो, तो उस नंबर को नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं? एक होता है जैसे कि 13 अपॉन 7, इस नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो इसमें क्या है? न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। इसमें क्या है? न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो इन लोगों को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हम सीखेंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये ध्यान रखें, जब कभी न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो तो एक लाइन खींचेंगे प्रॉपर 10 सेंटीमीटर खींच सकते हैं आप अपने कागज पर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर खींच सकते हैं। इसके आगे कैसे तीर की निशान
निशान लगा दिया गया, इसके आगे ऐसे तीर की निशान लगा दिया गया, जिससे कि ये मालूम पड़े कि नंबर लाइन आगे पीछे जा रही है। यहाँ पर 0 लिखे, यहाँ पर 1 लिखे, इसे थोड़ा सा डार्क कर दें। हमेशा 0 और 1 लिखना है, हमेशा 0 और 1 ही लिखना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो डिनोमिनेटर में है 5 है, तो इसके 5 टुकड़े करिए, 0 से लेकर 1 तक के बीच के 5 टुकड़े करिए, ठीक है। तो सुनिएगा 5 टुकड़े कैसे होंगे, 1 2 3 4, 5 टुकड़े हो गए। 4 कट करें, 5 टुकड़े हो गए। आप देखो 1 2 3 4 5, कॉमन सेंस की बात है। अगर मुझे इसे कोई आपसे कहे इसके 3 टुकड़े करो, तो आपको 2 जगह तोड़ना होगा, 2 जगह तोड़ोगे तो इसके 3 टुकड़े हो जाएंगे। टुकड़े करना और कट करना अलग अलग चीज़ है बेटा। 2 जगह कट करिए तो 3 टुकड़े होंगे, 3 हिस्से होंगे, ठीक है। अगर इसके 10 हिस्से करने हैं तो 9 जगह कट करना पड़ेगा, 9 जगह कट करिए तो इसके 10 हिस्से हो जाएंगे। कॉमन सेंस की बात है, जितने भी टुकड़े करने होते हैं उससे एक कम कट करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 हो गए, अब क्या करना है, इसका काम खत्म। अब इसका काम शुरू, 0 से स्टार्ट करें, 0 खत्म, 0 नहीं बोलेंगे आप, यहाँ से बोलेंगे 1 2 3, यहाँ पर ऐसे कर दो, ये 3/5 हो गया, ये 3/5 रिप्रेजेंट हो गया बेटा, ठीक है। ठीक, ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मान लीजिए 2/9 ऐसे दिया हुआ, इसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो एक लाइन लीजिए, यहाँ पर ऐसे कर लीजिए थोड़ा डार्क, यहाँ पर 0 लिखें, यहाँ पर 1 लिखें, ठीक है। अब जब इतने के बीच में 9 टुकड़े करने हैं, 9 हिस्से करने हैं, तो अब 8 कट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोशिश करिए कि सभी इक्वल हो, कोशिश करिए केवल इक्वल हो, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे कि ये 9 हिस्से हो गए, 8 कट किए, 9 हिस्से हो गए। आप क्या करेंगे, इसका काम खत्म, इसका काम शुरू, ये नहीं बोलेंगे, यहाँ से बोलेंगे 1 2, इसको ऐसे कर दो 2/9, ये हो गया, ये नंबर लाइन पर ड्रॉ हो गया, ठीक है। जस्ट सपोज ये नंबर नेगेटिव हो, जस्ट सपोज ये नंबर नेगेटिव हो, यानी कि माइनस का 3/, मान लीजिए 7। अगर ये मान लीजिए नंबर नेगेटिव हो, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, बस आप पहले भी देखो, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो मान लीजिए नंबर नेगेटिव हो, ठीक है। तो क्या करना है, सुनो प्रोसेस पहली है, ये ऐसे लाइन खींचेंगे, यहाँ पर ऐसे करके डार्क करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप लिख देते हैं 0 इधर 1 इधर, इसमें आप लिखेंगे 0 इधर और 1 इधर, -1, 0 इधर लिखेंगे, -1 इधर लिखेंगे, क्योंकि नंबर लाइन की क्वालिटी होती है, नंबर लाइन की क्वालिटी होती है कि पॉजिटिव नंबर राइट में जाते हैं, नेगेटिव नंबर लेफ्ट में जाते हैं, नेगेटिव नंबर लेफ्ट में जाते हैं, पॉजिटिव नंबर राइट में जाते हैं, ठीक है। अब इसके 7 हिस्से करने हैं, तो 6 टुकड़े करने होंगे, 6 कट करने होंगे, तो 1 2 3 4 5 6, कोशिश करिए कि इक्वल हो। अब सुनो, इसका काम खत्म, नेगेटिव का काम खत्म। इसके लिए क्या करेंगे, इधर से बोलेंगे, इधर से इसको नहीं काउंट करेंगे, 1 2 3। ध्यान रखें, जब ये पॉजिटिव होता है, जब ये पॉजिटिव होता है तो ऐसे बोलते हैं, नेगेटिव होता है तो ऐसे बोलते हैं, नेगेटिव होता है तो ऐसे बोलते हैं। तो ये हो गया आपका -3/7, ठीक है। एक और देखें, एक और देख लीजिए, माइनस का 4/11, कुछ भी ले सकते हो, बस ये कैटेगरी क्या बनाई है मैंने, जब n न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो क्या करना है, एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, एक लाइन खींचेंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे -1, क्यों, नेगेटिव है, नेगेटिव है इसलिए 0 होता है, -1 इधर। तो पॉजिटिव होता, अगर पॉजिटिव होता तो 0 है 1 इधर। अब देखो यहाँ 11 है तो
10 कट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोशिश करेंगे कि इक्वल हो, कोशिश करेंगे कि इक्वल कट हो। ठीक है, अब सुनो, ठीक है, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। इसके लिए 0 से बोलेंगे 1 2 0 काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 4, ये हो गया -4/11। तो ये आपका एक कैटेगरी हो गई कि अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे। नाउ कमिंग टू द इफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर न्यूमरेटर ग्रेटर देन हो डिनोमिनेटर से तो कैसे करेंगे उसे, चलिए देखिए कैसे। फर्स्ट पार्ट 13/7, देखो कैसे, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसका इसमें टेबल पढ़िए, 7 1 7, रिमाइंडर बचा 6 और यहाँ पर 7। ठीक है, 1 6/7, इसको बोलते हैं 1 होल 6/7 ऐसे बोलते हैं ना, इसे मिक्स फॉर्म कहते हैं कि 1 होल 6/7, यानी जब न्यूमरेटर बड़ा हो तो उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। इसके बाद एक लाइन खींचिए, ठीक है, वही काम यहाँ पर और यहाँ पर 2 पॉइंट रखने हैं। ठीक है, जो नंबर यहाँ पे लिखा है, जो नंबर यहाँ लिखा है कंप्लीट, जो जिसका कंप्लीट डिवाइड चला गया है उसे यहाँ लिखो, और इसका बड़ा भाई यहाँ लिखो, इसका नेक्स्ट बड़ा भाई यहाँ लिखो। ठीक, इससे ये मालूम पड़ेगा कि 1 था 1 के बाद 2 आया। ठीक है, क्योंकि ये नंबर 1 और 2 के बीच में होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसका काम खत्म। इसके लिए देखो 7 लिखा हुआ है तो 6 कट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब सुनो, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। इसके लिए ये नहीं बोलेंगे, इसको नहीं गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका 13/7। ये हो गया। एक और देखो, जैसे कि कोई अच्छा सा नंबर ले लेते हैं, जैसे बहुत बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, 3/9 7 ले लेते हैं। ठीक है, 7 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसका इसमें डिवाइड करो, 7 5 to 35, कितना बचा 4 7, इसे मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, यहाँ पर 2 पॉइंट रखने हैं बड़े बड़े, जो नंबर यहाँ लिखा है वो यहाँ पर, इसका बड़ा भाई इधर, जो नंबर यहाँ लिखा है वो लेफ्ट में, इसका बड़ा भाई यहाँ पर। ठीक है, और जो यहाँ लिखा है, ठीक है, उसके कट कर लो, उससे उतने इससे करने हैं, यानी उससे एक कम कट हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब सुनो, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। देखो इसका काम क्या होता है, यहाँ लिखना है, इसका बड़ा भाई यहाँ लिखना है, इतने हिस्से किए जाते हैं, तो इतने हिस्से किए जाते हैं, इससे एक कम कट हो जाएगा। इसका काम ये नहीं काम करेंगे, 1 2 3 4, ये हो गया आपका 39/7, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें 3। अगर नेगेटिव में नंबर हो, अगर नेगेटिव में हो तो क्या करेंगे, ये देखेंगे आप, -87/9, जैसे सपोज ये नेगेटिव में नंबर है तो कोई डरने की बात नहीं है, नेगेटिव लगा देने तो 9 का टेबल पड़े, 9 9 जा 81, और यहाँ पर आपका आ गया 6 और 9। ठीक है, 6 रिमाइंडर हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, यहाँ पर 2 पॉइंट ऐसे रखने हैं। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो ये नंबर जो है -9 यहाँ लिखो, इसका ठीक नेक्स्ट -10 यहाँ लिखो। नेगेटिव होता है तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं, इतनी सी बात है केवल। अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं, अगर पॉजिटिव है तो राइट टू लेफ्ट चलते हैं। नंबर लाइन कहती है कि इस साइड जाते हैं पॉजिटिव, इस साइड जाते हैं नेगेटिव। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ 9 लिखा है, इससे एक कम कट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ 6 है, अगर नेगेटिव है,
अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 माइनस का 9 6 बाई 9 माइनस का 9 6 बाई 9। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो इस प्रकार से इतनी बात है। एक और देखो नेगेटिव में देखें माइनस का 135 अपॉन 11। ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, देखो इसका इसमें डिवाइड कीजिए माइनस 11 बन जाए 11 बन जाए 11। ठीक है, कितना बचा आपका वो देखिए कल लाइट चली गई थी इसलिए मैं वीडियो को वहां से काट कर दोबारा उसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, देखें एक लाइन खींचेंगे नेगेटिव है माइनस का 12 और 3/11 मैंने नेक्स्ट फॉर्म में सीख कर लिया था। ठीक है, एक लाइन खींचेंगे ठीक है। अब करते क्या है, देखो यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है, यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है वो लिखते हैं यहाँ पर -12 और ठीक इससे नेक्स्ट -13। ठीक है, जब नेगेटिव होता है तो राइट टू लेफ्ट चलते। ठीक, अब सुनो ये 11 है, इससे एक कम करके यहाँ पर कट करेंगे। 11 है तो 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक कम कट करने से देखिए 11 है तो 10 कट करने से 11 पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जितने भी पार्ट करने हैं उससे एक कम कट कर देते हैं। ठीक, अब सुनो यहाँ पे लिखा है 3 तो इसको नहीं इसको काउंट नहीं करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 इस तरीके से -12 3/11। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्या था सेक्शन नंबर्स ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, देखिए 1/3 माइनस का प्लस का 1/2 5/3 2/7 माइनस प्लस 11/2। ठीक है, 127/7 माइनस का। ठीक है, 3 6 माइनस का प्लस का 225/50। ठीक है, मेथड कट जाएगा इतने क्वेश्चंस आपको रिप्रेजेंट करने हैं नंबर लाइन पर। अगर आपने इतने क्वेश्चंस रिप्रेजेंट कर लिए तो उसका मतलब है कि आपको टॉपिक क्लियर है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। चलिए पहले डेसिमल पढ़ाते हैं, फिर रेशियो लास्ट पढ़ाते हैं। रेशियो सबसे हेवी है तो उसको लास्ट में पढ़ाते हैं। ठीक है, पहले डेसिमल वाले पढ़ाते हैं। पहले ये वीडियो पॉज कर लीजिए और देखो डेसिमल वाला देखें। देखिए जैसे कि लिखा हुआ है 3.5276 कैसे लिखा हुआ है, चलो इतना ठीक है। इतना ठीक है। ठीक है, इसका मतलब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर 23 लिखा है, इसका तो 23 लिखा है। ठीक है, अब देखो ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो स्केल से 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, 10 सेंटीमीटर स्केल से एक 10 सेंटीमीटर की 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। ठीक है, जो इधर लिखा हुआ है इसे अगर ये पॉजिटिव है तो 23 24। अगर ये डेसिमल से इधर जितना भी लिखा है, जितनी बड़ी संख्या लिखी है पूरी की पूरी यहाँ पर और नेक्स्ट वाली यहाँ पर। ठीक, फिर इसके 10 पार्ट करिए। 10 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर के पार्ट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कट करने से 10 पार्ट हो जाते हैं। ठीक है,
अब देखिए ये जो लिखा हुआ है 5 के पास चाहिए, इसे रहने दीजिए, इसे बस काउंट करिएगा, ठीक है। यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर आइए, और ये उसका नेक्स्ट, इसे इधर कर दीजिए, इसे इधर कर दीजिए। ध्यान रखना इसकी सीध में हो, इसकी सीध में हो, ये दोनों सीध में हो, फिर इसे मिलाइए और यहाँ पर भी ऐसे कट कर दीजिए। फिर सुनो, यहाँ पर जो कुछ लिखा है उसे उसके पास जाइए, यहाँ से इधर से काउंट करें, इधर उसका नेक्स्ट वाला इधर, क्योंकि ये नंबर इतने के बीच में होगा। जूम किया गया है, इसे कहते हैं जूम करना। इस वाले पोर्शन को जूम करना कहा गया है, ठीक है। अब सुनो, इसके 10 पार्टी अभी नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 23.5, क्योंकि ये 23.5 था, ये था 23.6, 23.6, ठीक है। अब इसके 10 पार्ट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसकी बात ये 1 2, इसे भी काउंट करेंगे 1 2, इसे इधर ले आएंगे, इसे इधर ले आएंगे, ठीक है। 2 है ना, इसे इधर ले, इसे इधर ले, यहाँ पर ऐसे कर दिया, यहाँ पर ऐसे कर दिया, इन दोनों को मिला दो, ठीक है। मिलाने के बाद ये कितना था, ये है 23.52, 23.52, ये 2 है, ये 3 है, तो 23.53, ये 2 है, ये 3 है, क्योंकि ये नंबर अब इसके बीच में है, ठीक है। अब इसके 10 पार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 हो गए। अब इसकी बात यहाँ से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, ये है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, ठीक है, इसको इधर ले आओ, इन दोनों को मिला लो, ऐसा से कर लो, ठीक है। अब ये कितना नंबर हो गया, ये हो गया 7, तो 23.527, ठीक है। अब 23.528, 7 है, ये 8 है, सही बात है। अब इसके 10 पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये लास्ट वाला होता है 1 2 3 4, बस इसको ऊपर ऐसे नुक निकाल देते हैं, ऊपर ऐसे नुक निकाल देते हैं, और ये नंबर यहाँ पर रख दो 23.5274, 23.5274, ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये हो गया, जैसे सपोज नेगेटिव का नंबर हो, माइनस का 1 2 5.307901, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 10 सेंटीमीटर की लाइन लीजिए, पहले एक 10 सेंटीमीटर की लाइन लीजिए। डेसिमल से पहले लिखा हुआ है, अगर ये नेगेटिव है तो इस साइड है, और इससे नेक्स्ट 126, पॉजिटिव है तो ऐसे चलेंगे, नेगेटिव है तो ऐसे चलेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नंबर लाइन कहती है अगर पॉजिटिव है तो इस तरह चलते हैं, नेगेटिव है तो इस तरह चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके 10 हिस्से करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसकी बारी 3, इधर से काउंट करेंगे, नेगेटिव नंबर है ना, इस नेगेटिव की वजह से आप हमेशा इधर से ही करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, इससे इधर, सॉरी देखिए 3 है ना, तो 1 2 3 इधर से काउंट करते हैं, तो ये इधर जाएगा, और ये वाला इधर जाएगा, नेक्स्ट वाला इधर जाएगा, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, ये हो गया, ठीक है। ऐसे इधर से काउंट करते हैं तो फिर इधर जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया, ये हो गया -125.3, इसका नेक्स्ट वाला ये हो गया -125.4, सॉरी इधर से है ना, 3.3 ये होगा, 0.2 ये होगा, 125.4, ठीक है। अब ये इधर कटेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इधर से ही करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाएगा
10 पार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब लिखा है 0, ये तो 1 है, ये 0 है, ये 0 है, इसी को ऊपर ले लो, इसकी नेक्स्ट वाले को इधर ले लो। ठीक है, इसको ऐसे टाइप कर दो, इसको ऐसे टाइप कर दो, मिला दो, ठीक ऊपर ले जाएगी 0। ठीक है, अब इसके अच्छा ये क्या हो गया, ये हो गया -125 3 0, ये है 1, तो -125.31। ठीक है, अब इसके 10 पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 0 का काम खत्म हो गया, अब 7 पे आ जाओ, जैसे काम कर दो 1 2 3 4 5 6 7 को ले जाओ उधर और नेक्स्ट वाले को ले जाओ उधर, इन दोनों को यहाँ मिलाओ, इसको ऐसे इसको ऐसे, ये हो गया 7, तो -125.307, ये हो गया 8, -125.308 है ना। आगे देखें, अब इसके 10 पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 7 का काम खत्म हो गया, 9 रहेगा, यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ये, इसे इधर, इसके नेक्स्ट वाले को ऊपर सीधा इसे मिलाइए, ऐसे करिए ऐसे करिए, 9 का काम पूरा हो गया। ठीक है, ये हो गया -125.3079, 9 से बड़ा यहाँ 10 है, 10 होगा तो 8 हो जाएगा, -125.308 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे 10 पार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब 0 की बात है, 0 यही है, इसको ऊपर पहुंचा दो, इसका नेक्स्ट वाला ऐसे ले जाओ, ये हो गया। ठीक, यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दो, ये 0 है, तो -125.0790। ठीक है, 3 और ये यहाँ पर भी -125.30791, ये 0 है, ये 1 है। ठीक, अब आ जाओ 10 पार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एक लिखा है, इसको ऐसे टिक करो, -125.30791, ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट देखें, जैसे कि ये है आपका -52.00990, इसे देखें क्या करेंगे, मैंने ये लाइन खींची ऐसे करके, -52 -53, इसमें से पहले जो कुछ है वो उसका नेक्स्ट इधर आपको करना है। ठीक है, अच्छा, अब इसके 10 पार्ट कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आप सुनो 10 पार्ट करने, ये क्या लिखा हुआ है, 0 है, ये इसको ऊपर ले जाओ, इसे आगे ले जाओ। ठीक है, इसे आगे ले जाओ, अब यहाँ पर ये यहाँ पर ये इन दोनों को मिला दो। ठीक है, ये क्या है, ये 0 था, -52.0। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग ले रहे हैं इससे कि आपको आगे के लिए आसानी हो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका -52.1, ये 0 है, ये 1 है। ठीक है, इसके 10 पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से क्या है, 0 वाले को ऊपर ले जाओ, नेक्स्ट वाले उधर ले जाओ। ठीक है, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसे मिला दो। ठीक है, ये क्या जाएगा, -52.00, ये है क्या 0, ये क्या है नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा आपका -52.01। ठीक है, इसके 10 पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इस बार 9 की बारी है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसे इधर ले जाओ, इसे ठीक ऊपर। ठीक है, ये ऐसे करके मिला दो, ये क्या है, ये है आपका 9, तो माइनस का 52.009। ठीक है, और देखिए इसका नेक्स्ट क्या आएगा, 0.009 है, तो ठीक नेक्स्ट होगा इसका, यहाँ पर 1 हो जाएगा, -52
0.01, ठीक है। इसके 10 हिस्से करो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। ये क्या होगा, ये वाला हो गया आपका 9। अब ये वाला 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लेना है इधर, ठीक है, और ये लेना है ऊपर। इन दोनों को मिला दो ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये वाला 9 भी हो गया, ये 9 है -52.0099, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा माइनस इसका ठीक है, इसका ठीक है, इसमें 9 इसमें बंदे कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये आएगा -52.0001। ये सेम चीज आ गई, क्योंकि ये चीज कोड क्या आ रही है, देखो इनका ये चीज तीनों जगह सेम है, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये अब इसका नंबर ये रहा 0, इसी को ऊपर ले जाओ, कहीं पे लिख दो -52.00990, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसी तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डेसिमल नंबर्स को प्लेन करते हैं ऑन द नंबर लाइन। चलिए दो तीन मैं आपको दे रहा हूँ, आप करिए 2 5। पॉजिटिव है क्या है, पॉजिटिव तो ऐसे देखेंगे, नेगेटिव है तो ऐसे देखेंगे, ठीक है। 25.321557, ठीक है। नेगेटिव का 100.0001, ठीक है। चलिए कितने ये दो कर देगा, ठीक है। ये दो अभी करके ट्राई करेंगे, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। इसके बाद आपका आता है, इसके बाद आता है आपका इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है। देखिए इरेशनल नंबर्स को देखें, इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे डिफाइन करना, जैसे कि √5, ठीक है। सबसे पहले एक लिस्ट देखें परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लाइट लिखिए, फिर से लिखते लेकिन साफ आ रही वीडियो, हाँ साफ आ रही है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, 1 4 9 16 25 36 49, ठीक है, 64 81 डॉट, ये होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। अपना ध्यान दीजिएगा। तो अब जैसे ये है अंडर, ये है नॉन परफेक्ट। देखो इरेशनल कहते किसे हैं, इरेशनल का मतलब होता है रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। रूट के अंदर ये लोग नहीं हो तो इरेशनल कहलाता है, ठीक है। तो √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये देखेंगे। देखिए नियम सीखिएगा, √5 के टुकड़े पार्टीशन, ठीक है। 4 + 1 यही क्यों लिया मैंने, फिर सुनो, इरेशनल नंबर यानी रूट के अंदर जो लिखा होता है उसे इनकी हेल्प से तोड़िए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की हेल्प से तोड़िए। लिखने को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये मान्य नहीं है बेटा, इससे फायदा नहीं होगा, इससे होगा। क्यों होगा ये हम बताएंगे, परेशान ना होइए, ठीक है। कुल मिलाकर मुझे क्या करना है, इसके टुकड़े करने हैं, सो मैंने टुकड़े कर दिए उनकी हेल्प से। फिर सुनो, रूट के अंदर जो नंबर लिखा है उसके टुकड़े करिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर की हेल्प से, ठीक है। रूट के अंदर जो कोई नंबर लिखा है उसके टुकड़े करिए
परफेक्ट स्क्वायर नंबर की हेल्प से। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो ये हो गया। अब सुनो, ये होता है 2 का स्क्वायर, ये होता है 1 का स्क्वायर, ये होता है 2 का स्क्वायर, ये होता है 1 का स्क्वायर। ठीक, इसके बाद अब सुनो, अब बनाएंगे नंबर लाइन, अब बनाएंगे नंबर लाइन। देख रहे हैं, यहां पे लिखिए 0, यहां पे लिखिए 1, यहां पे लिखिए 2, यहां पे लिखिए 3, यहां पे लिखिए 4, यहां पे लिखिए -1, यहां पे लिखिए -2। इस तरीके से नंबर लाइन आपको बनानी है। 4 तक बनानी है सर, बनाने के लिए कितनी बना लो, लेकिन जो यहाँ पे लिखा होता है ना पहला नंबर, उसी के थोड़ा बहुत आगे निकाल देगा तो ज़्यादा आगे बढ़ ले जाएगा। ठीक है, देखो अब देखना, अब सुनिए, कितना हो गया नंबर लाइन बना ली। अब सुनो, जो नंबर यहाँ लिखा है, जो नंबर यहाँ लिखा है, इसके ऊपर 90 का एंगल बनाइए, 90 डिग्री का एंगल बनाइए। ये एंगल आप त्रिकाल से बना सकते हैं, 40 से बना सकते हैं। एक्चुअली कुछ टीचर होते हैं जो जिद पकड़ लेते हैं, नहीं त्रिकाल से ही बना के दिखाओ, लेकिन मेरा मानना ये है कोई आवश्यकता नहीं है कि त्रिकाल से ही बनाओ। अभी हम देखो जो टॉपिक सीख रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। होता क्या है कि त्रिकाल से बनाने के चक्कर में ये चीज पे ध्यान नहीं जा पाता, यानी रेशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन का पर ध्यान नहीं जा पाता। जैसे कि त्रिकाल से बनाने की है, मैं आपको कहूँ त्रिकाल से बना, तो क्या बच्चा फिर उसी में लग जाता है, ठीक। और फिर जो मेन चीज है उस पर ध्यान नहीं दे पाता। ठीक है, और कुछ टीचर नहीं त्रिकाल से बना, क्यों कहते हैं? वो अपना दबदबा बनने के लिए, अपना अपनी इनकम को दिखाने के लिए चलो। लेकिन मेरा मानना है बच्चे को सिखाना है, जो चीज सिखा दे पहले उस पर ध्यान दो, पहले इस पर ध्यान दो कि ये कैसे ड्रॉ होगा। 90 बनाना है तो अलग से क्लास ले लो भैया, 90 बनाना भी सिखा दो, लेकिन जो मेन चीज सिखा रहे हो पहले उसको उस पर ध्यान दो। तो मेरे हिसाब से अभी आप जब ये सीख रहे हो, तो आपको 40 बना लो, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, यानी प्रोडक्ट से बना लो। ठीक है, मैंने 2/90 खींचा। ठीक, जो ये लिखा हुआ है देखो, इसका काम खत्म, अब इसका काम सुनो 1, इस पर 1 कट कर लो, 1 इस पर 1 कट कर लो। ठीक है, जितना लिखा है उतना कट कर लो, यहाँ ये जो डिस्टेंस है ना ये कट कर लो। अब इसे इससे मिला दो। ठीक, इसे इससे मिला दो। अब क्या करेंगे? ये है A, ये है B, ये है C। देखो हमारे पास AB है 2, BC है हमारे पास 1। ठीक है, ये 90 है तो हम कहेंगे यूजिंग पाइथागोरस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 4 1 5, AC हो जाएगा √5, ये आपका AC हो जाएगा √5। ये तो सही है, लेकिन ये अभी इस वक्त कहाँ है? हवा में है। तो अब देखो प्रोटेक्टर का कंपास होता है, जो भी त्रिकाल होती है ना, त्रिकाल की नोक याद रखो, पेंसिल याद रखो, त्रिकाल की नोक याद रखो, पेंसिल याद रखो। ये ऐसे रखकर और फिर से ऐसे करके मिला दो, ऐसे बना दो। ये क्या लाएगा? C पॉइंट, D पॉइंट। फिर हम लोग कहेंगे AC बराबर AD बराबर √5। ये आ गया आपका नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन ऑफ √5। ठीक है, एक और देखें, जैसे कि √13 देखें। √13 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये आप समझिए। √13 में हमने 13 को तोड़ा 9 + 4, 9 + 4 में ही क्यों तोड़ा? 9 + 4 में ही क्यों तोड़ा मैंने? क्योंकि
क्योंकि ये दोनों के दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं। परफेक्ट स्क्वायर की हेल्प से दौड़ो चाहे कैसे भी दौड़ो, समझे? परफेक्ट स्क्वायर की हेल्प से दौड़ो चाहे कैसे भी दौड़ो आप, ठीक। और बड़े नंबर को पहले, छोटा नंबर को बाद में, ठीक है। 9 होता है 3 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर। 9 होता है 3 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब सुना, यहां पर आने के बाद अब बनाते हैं नंबर लाइन, ठीक है। यहां लिखें आप 0 1 2 3 4 -1। जो नंबर यहाँ पे लिखा है ना उसी के थोड़ा बहुत आगे तक ले जाएगा, तो ज्यादा आगे ले जाने की आवश्यकता नहीं। अब देखें यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 90 लिख दीजिए। तो इतना ऊपर लेके तुम्हारी मर्जी जितना ले जाओ। यहाँ पर 2 लिखा है तो इस लाइन पर 2 कट कर दो, 1 2, ठीक है। कई बच्चे सोचते हैं सर ये कैसी लाइन होनी चाहिए नंबर लाइन? आप ये इंचेस में ले सकते हो, सेंटीमीटर में ले सकते हो, ठीक है। या फिर किसी, या फिर पता ही नहीं किस में है, बस इक्वल कट होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये यूनिट होता है, यूनिट होता है। कई लोग कहते हैं कि सेंटीमीटर नहीं लेना चाहिए। अगर क्वेश्चन के आगे यहाँ पर सेंटीमीटर को लिख के दे कि नहीं सेंटीमीटर लिख के दे दें तो सेंटीमीटर में ड्रॉ करो, इंचेस में दे तो इंचेस में ड्रॉ करो, ठीक है। और कुछ नहीं दे कि रूट 5 का सेंटीमीटर दे तो आप कितना भी मेजरमेंट ले सकते हैं, बस सब इक्वल होना चाहिए, ठीक है। आगे देखें, इसका काम था यहाँ पर और इसका काम था यहाँ पर, इसे मिला दीजिए इससे, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। A भी हमारे पास 3 है, BC हमारे पास 2 है। ये काम आपको करके दिखाना चाहिए, क्लास 9 में आपको ये काम करके दिखाना चाहिए, ठीक है। क्या? AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 9 + 4 13। AC हो जाएगा √13, तो ये आपका हो गया √13। लेकिन ये हवा में है तो क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर, पेंसिल यहाँ पर, इसको ऐसे जमीन पे ले आएंगे, इसको देंगे D, तो ये हो जाएगा आपका AC = AD = √13, ठीक है। अब आपने नोटिस किया होगा कि मैंने जानबूझकर ऐसे नंबर लिए कि कोई से दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जोड़ने से बन रहा है। कभी कभी ऐसा होता है 2 से काम नहीं चलता है, ठीक है। अभी जाते हैं, चलो पहले ये करके साफ कर लें। आप लोग करके है √20, चलिए ये आप करिए, ठीक है। √20 करिए, देखो √20 करिए, √45 करिए, ठीक है। चलिए ये करिए, 2 करिए आप। अभी वीडियो पॉज कर और करिए, ठीक है, हो गया। अब आप सीखेंगे, चलिए अब आप सीखेंगे ऐसे नंबर, इनमें क्या क्वालिटी थी पता है? इनमें ये क्वालिटी थी कि देखो ये 2 लोगों से बन जाता है, 16 + 4 यानी कि 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका 36 + 9 यानी कि 6 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, आराम से हो जाएगा, है ना। लेकिन अब 2 नंबर से काम नहीं चलेगा, जैसे कि मैं आपके सामने लेना चाहता हूँ √14, ठीक है, और मान लीजिए √30, ठीक है, ठीक, देखो, ठीक है, देखो अब क्या है √14, क्या करेंगे √14 को तोड़िए, लेकिन ये 2 लोगों से काम चल नहीं पाएगा 14 में, है ना। तो हम क्या करेंगे 14 को तोड़
9 प्लस 4 प्लस 1, 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर। ठीक है, ठीक। अब देखो सबसे पहले इसके हिसाब से ये लाइन खींचो, ठीक है, इसके हिसाब से ये लाइन खींचो, थोड़ा और ऊपर लिखिए, 0 1 2 3 4 माइनस। एक आध माइनस को बना दिया करो दिखाने के लिए, ठीक है। अंदर माइनस का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो ये 3 लिखा है, 3 लिखा है, 3 के ऊपर 90 खींच दीजिए, 90, ठीक है। इसका काम कर रहा हूँ। अब इसके लिए देखो 2 कट कर लो, 1 2 और इसे इससे मिला दो, ठीक है, A B C। अब ये 90 बन गया। अब यहाँ पर काम करो, ए बी आपका है 3, बी सी आपका है 2, तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 9 प्लस 4 13, यानी ए सी आ गया आपका √30, ये आ गया आपका √30, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए √40। अब देखो अगर आगे और भी लोग हों तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक इस प्रकार 90 नया खींचना है ए सी के ऊपर, ए सी इस लाइन के ऊपर, ध्यान दीजिए। ये 90 इसके ऊपर 90 नहीं, यहाँ पर एक ए सी के ऊपर 90 खींचना होता है। यहाँ पर लिखा है एक कट कर लीजिए, इसको बना दीजिए ए से, ये हो गया आपका डी। ये 90 है, तो अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस खेलेंगे, ए डी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। ए डी स्क्वायर ए सी स्क्वायर हो जाएगा √30, सी डी 1 का स्क्वायर, ए डी स्क्वायर 13 प्लस 1 14 √14, ये आ गया आपका √40 आंसर है। लेकिन ये हवा में चलेगा नहीं, तो वैकल्पिक नोट यहाँ पर, पेंसिल यहाँ पर, इसको ऐसे करके नीचे ले आओ, ये ई पॉइंट कह दो, बी तो ये है, ठीक है। तो आपका हो गया ए डी प्लस ए ई, ए डी इक्वल टू ए ई इक्वल टू √40, ठीक है। इसे लेकर मत आना, क्योंकि यहाँ आंसर में जो आंसर हुआ है उसे नीचे लेकर आएगा, ठीक है। इसे देख लो √30 को हम तोड़ेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 25 प्लस का 9 नहीं 25 प्लस का 4 प्लस 1, ठीक है। 25 प्लस का 25 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। कोई और तरीके से अगर आप लिख सकते हो √30 को तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसके ऐसे लिखने को तो हम ऐसे लिख देंगे, ऐसी बात नहीं। 16 प्लस 9 और प्लस 4 प्लस 1, इसमें 3 है, इसमें 4 है। कोशिश क्या करो कम से कम लोगों की हेल्प लेनी पड़े, कम से कम लोगों की हेल्प लेनी पड़े, ठीक है। देखो कम से कम लोगों की हेल्प लेनी पड़े, कम से कम परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की हेल्प लेनी पड़े, ऐसा कोशिश करते हैं। चलिए ये लिखेंगे आप 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। सर अगर 3 जगह 4 लोग तो चलो 4 5 6 जितने भी सब बताएंगे, तो ऐसा है, ठीक है। पहले ये देखो, सबसे पहले नंबर लाइन बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, -1, ठीक, कितना कर दिया। यहाँ पर जो लिखा हुआ है 5 पर एक परपेंडिकुलर खींच दीजिए, परपेंडिकुलर खींच दीजिए। इसके बाद 2 कट कर दीजिए, 1 2, इसको इससे मिला दो 0 से,
ये ए हो गया, ये बी हो गया, चलो बी यहाँ लिख लो, बी यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे नहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कहेंगे ए बी इक्वल टू 5, बी सी इक्वल टू 2, पाइथागोरस खेलेंगे यहाँ पर, ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 25 प्लस 4 29, ठीक है, ए सी स्क्वायर, सो ए सी हो गया अंडर रूट 29, तो ये हो गया आपका अंडर रूट 29, ठीक है। यही चाहिए तो हमें 30। देखो अब इसे नीचे लेकर नहीं आएंगे, जब इसे नीचे लेकर नहीं आएंगे इसका काम खत्म हो गया 2 का। अब इसके लिए एक नया 90 बनाएंगे, ठीक, इसके हिसाब से एक कट कर देंगे और इसे इससे मिला देंगे, ठीक है। इसका नाम है बी, यहाँ पर हम कहेंगे ए सी इक्वल रूट 29, ठीक है, और सी डी इक्वल 1, यहाँ पर पाइथागोरस बनाते हैं, ये है रूट 29, ये है 1, ठीक है, तो ये है हमारा ए बी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, यानी रूट 29 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 29 प्लस 1 30, ये आ गया आपका रूट 30, ये आ गया आपका रूट 30, ठीक है, ये आंसर है। तो इसे ऐसे ले आओ, ठीक है, ये हो गया आपका ई, तो हम कहेंगे ए डी इक्वल ए ई इक्वल रूट 30, आंसर, ठीक है, ये चीज है, ठीक। चलिए दो आपको दे दें करने हैं, फिर एक दो क्वेश्चन और आएंगे हम आपको, ठीक है। आप लोग करिए, पहले बात करिएगा अंडर रूट 38, ठीक है, 38 कर लीजिए और एक कर लीजिए आप 58 कर लीजिए, ठीक है, ये दो करिए। चलिए कैसे टूटेंगे आप जानना बेटा, है ना, मैंने दो जोड़ के बना दिया आपके लिए, ठीक है। देखो इसे आप कर सकते हो अंडर रूट 36 प्लस 1 प्लस 1 से, हाँ रिपीट हो सकता है ना, एक बार ऐसे कर सकते हो, और कर सकते हो 25 प्लस 9 प्लस 4, ठीक है, ऐसे करो तो ऐसे करो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। इसे देखो 59 को आप कर सकते हो 49 प्लस 9 प्लस 1, ठीक है, इसे ऐसे तोड़ो, इसे ऐसे तोड़ो, करो, चलो वीडियो पॉज करो, ठीक है। है ना, चलिए देखिए दो और देखिए, कुछ स्कूलों में रूट 6 और रूट 7 पूछते हैं, स्पेशली रूट 6 रूट 7 ले लीजिए, ठीक है, रूट 6 एंड रूट 7, ठीक है। रूट 6 देखिए, रूट 6 को आप लिखेंगे 4 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। हमने नंबर लाइन बनाई 0 1 2 3 -1, 2 का हमने एक पर्पल में भेज दिया ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 कट कर लो,
बना लो 0 0, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये मैंने परपेंडिकुलर खींचा। यहाँ पर बता देंगे आपका पाइथागोरस, ए बी आपका है 2, बी सी आपका है 1, ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 5, ए सी इक्वल टू 5, ये आ गया आपका 2 चाहिए वैल्यू 6। तो यहाँ पर एक और 90 बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और फिर इसके लिए एक और कट डी 1 है, 1 कट करेंगे, ये आएगा आपका डी। ये क्या है, ये लिखिए, देखो ये है आपका √5, ए सी इक्वल टू √5, ठीक है, सी डी इक्वल टू 1, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये आएगा √5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 5 प्लस 1, ये आएगा √6, ठीक है, √6, √7 देखो, 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। इसमें मजबूरी है कि 4 लोग इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो एक 4 वाला भी देख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान। हमने एक लाइन खींची 0 1 2 3 -1, आप इंचेस में रखिए चाहे सेंटीमीटर में रखिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, जैसे लिखेंगे आप 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इस 2 के लिए आप ये लाइन खींचो, ठीक है। इसका काम खत्म। आप इसके लिए 1 कट करो, इसको इससे मिलाओ, ए बी सी, ठीक है। अब हम कहेंगे ए बी इक्वल टू 2, बी सी इक्वल टू 1, ठीक। अब यहाँ पर हम कहेंगे ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 5 और ए सी हो गया √5, ये आप आ गया आपका √5। अब यहाँ पर एक और 90 बनाएंगे और इसके लिए एक कट करेंगे, ठीक है। इसको बनाएंगे इससे डी, ये 90 है, ये भी 90 है। यहाँ पर करेंगे पाइथागोरस, तो हम कहेंगे यहाँ पर ए सी इक्वल टू 5, सी डी इक्वल टू 1, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, यानी √5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि 5 प्लस 1 6 एंड ए डी इक्वल टू 6, ठीक है। इसके बाद आपका ये बचा है, इसके लिए एक और 90 बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए एक और 90 बनाएंगे, एक और कट किया, इसको इससे मिलाया, ठीक है, इसको इससे मिलाया, ये 1 है, ये √6 है, ठीक है। अब आ जाओ इसको ई कह दो, ई कह दो। अब यहाँ बोलो कि ए डी इक्वल टू √6 एंड डी ई इक्वल टू 1, ए टी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, यानी कि √6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 6 प्लस 1 7 एंड ए टी इक्वल टू √7, ठीक है। ये √7, तो माने कि आपका ये क्या आ गया देखना, ए ये आ गया आंसर √7, ठीक है। निकालने लोग आपको पहले से हम स्क्वायर करेंगे मान, ठीक हो गया है। तो हम कहेंगे ए बी इक्वल ए एफ इक्वल √7। अगर यहाँ पर चाहिए 5 लोग होते, जैसे 90 6 होते, एक और 90 ऐसे घूम जाता है, ऐसे घूम जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक और चीज़ देख लीजिए, आप आएंगे √6 से तो 3 लोग, √7 तो 4 लोग, √8 करके फिर 5 लोग, ऐसे करेंगे, ठीक है।
ऐसे करेंगे नहीं, इसको ऐसे कर लो बोल बस। मतलब इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कितनी बार भी करिए, कोई आवश्यकता कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये है, ठीक है। तो इस प्रकार आपने क्या सीखा, चलो मैं 2-3 और देता हूँ आपको। रूट 42 और रूट 39। चलिए ये दो आप करिएगा, ठीक है, ये दो आप कर बाकी के मैं करिए, और भी आप लोग मतलब सोच सकते हैं, ठीक है। तो यह था आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रैक्शन इरेशनल डेसिमल ऑफ द नंबर, ठीक है। एक टॉपिक और छोटा सा बहुत है, अंडर रूट 9.3 रूट के अंदर डेसिमल होगा, विचित्र है थोड़ा सा, लेकिन रूट के अंदर डेसिमल है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 10.5 रूट के अंदर डेसिमल है तो क्या करेंगे, ठीक। जितना ही लिखा हुआ है, जितना यहाँ पे लिखा हुआ है स्केल से इन सेंटीमीटर या इंचेस की एक लाइन से एक मिनट नीचे, जितना भी रूट के अंदर डेसिमल लिखा हो, देखो ये टेक्निक केवल रूट के अंदर डेसिमल तभी लगाया जाता है, ठीक है। ठीक है, जितना भी यहाँ पर रूट के अंदर लिखा हुआ है डेसिमल, ठीक है, वो डेसिमल जितना लिखा है उसमें यहाँ पर ड्रॉ करिए 9.3। अब यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करेंगे थोड़ा सा, अब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए, 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए। ध्यान रखना कि हमेशा 1 सेंटीमीटर ही आगे बढ़ाते हैं, 1 सेंटीमीटर ही आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। पहले ये ड्रॉ करें, फिर 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करें, फिर क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा 1 सेंटीमीटर ही बढ़ाएंगे, पहले ये भी 9.2 फिर 1 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे आपको। निकाल की लोग यहाँ पर, और इस डिस्टेंस का ए से लेकर सी तक लास्ट तक, इस डिस्टेंस का मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर ऊपर नीचे कट कर दीजिए, ऊपर नीचे कट कर दीजिए, ठीक है। अब फिर निकाल के लोग यहाँ पर वही डिस्टेंस लेकर ऊपर नीचे कट यहाँ कर दीजिए, निकाल के लोग यहाँ पर ऊपर नीचे कट, फिर निकाल के लोग यहाँ पर ऊपर नीचे कट। इसके ध्यान रखकर इन दोनों को मिलाकर ऐसे ऐसे, इसके ध्यान रखो ऐसे एक कट कर दो। ध्यान रखिएगा एक चीज का कि इसका नाम क्या होता है, इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना, ठीक है। इसका नाम होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना, ठीक है। अब निकाल के लोग यहाँ पर पेंसिल यहाँ पर निकाल के लोग यहाँ पर पेंसिल यहाँ पर, ऐसे इसे ऐसे घुमाएंगे तो सीधा जाकर मिलेगा। इसे कहते हैं एसी पर सेमी सर्कल खींचना। इस पूरी प्रोसेस का नाम है एसी के ऊपर सेमी सर्कल खींचना, ठीक है। अब बी पॉइंट पर एक लाइन बना, बी पॉइंट पे अब ये आपकी इच्छा है, चाहे 40 बनाए चाहे 13 बनाए,
ये पॉइंट मिल जाएगा डी, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यही है आपका कि बी डी इक्वल बी डी इक्वल टू 9.3। इस पॉइंट को आप 0 बना रहे हैं और ये आपका हो गया, यहाँ पर आप 0 लिख दें, बी डी ये आपका पॉइंट 9 अंडर 9.3। ये 10.5 है तो 10.5 की लेंथ से 10.5 की लाइन सेगमेंट से सेंटीमीटर आएगी, जैसे आपकी इच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम ए, इसका नाम बी, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दीजिए सी, ठीक है। अब मैं ए सी के ऊपर एक सेमी सर्कल बनाऊंगा और सेमी सर्कल बनाने के लिए हम कहेंगे कि पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो। तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका 10.5 का आपने ए बी खींचा और 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब ए सी के ऊपर मुझे बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कैसे, तो एक आर्क लो यहाँ पर और ये ऊपर नीचे 2 कट, फिर एक आर्क लो यहाँ पर ऊपर नीचे 2 कट, टेक एनी डिस्टेंस बट मोर देन हाफ ऑफ AC, ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ AC इतना। फिर यहाँ पे स्केल रख लो, यहाँ पे ऐसे कट कर दो, पूरी लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है, केवल कट कर दीजिए, ठीक है। कट करने के बाद एक आर्क लो यहाँ पर पेंसिल यहाँ पर ऐसे घुमा दो, सी कर दो, सी पर जाकर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बनाइए 90, यहाँ बनाइए 90 बी, ए बी सी बी, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाल दो, बी डी, यही तो आंसर है, बी डी इक्वल टू अंडर 10.5 और बी डी को नीचे ले आए, निकाल के लोग यहाँ पेंसिल यहाँ पे ऐसे नीचे ले आए ई, हम कहेंगे बी डी इक्वल बी डी और ये बी को ओ कहते हैं, 0 कहेंगे, 0 1 2 3 कुछ करने का मतलब नहीं है, केवल 0 लिखना बहुत अच्छा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका है जीरो मतलब एक काम कर लिया, तो ऐसा है ना, कोई टीचर आपको परेशान कर सकता है, आप ऐसा कर सकते हो कि अगर सेंटीमीटर में थी तो आप ये आपका हो गया बी हो गया रूट 10.5 सेंटीमीटर, एक और सेंटीमीटर लाइन लिख लो, 0 1 2 3 4, ये डिस्टेंस लाकर यहाँ पे कट कर दो, ठीक है। ये मान लीजिए ए बी, ठीक है, तो ए बी ये हो गया जो 10.5। हालांकि इतना आंसर सफिशिएंट है, सही है, लेकिन कोई कभी नंबर लाइन पे नहीं था, आप टीचर है ना, बच्चों को करने करते थे, तो आप नंबर लाइन एक अलग बना के उसका कट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका रूट के अंदर डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन, ये भी इरेशनल होते हैं लेकिन थोड़े से अलग टाइप के इरेशनल है, ठीक है। आपका 9th क्लास के सिलेबस में है, इसलिए मैंने बताया आपको। तो टोटली 3 टॉपिक मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया, फ्रैक्शन नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन एंड डेसिमल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो इसके 2 क्वेश्चन आपकी करना है, 5.6 और 3 और 2, ठीक है। चलिए ये तो आपका ही वीडियो पॉज करें, क्या वीडियो खत्म हो रही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये चैप्टर 1 आपका चल रहा है, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।